हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इंग्लिश में हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होता है वो कल कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों उसके बाद आज हम दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रैक्टिस क्लास। और जिस प्रैक्टिस क्लास के अंतर्गत हम दोस्तों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एरर टाइप क्वेश्चन मीन्स जो भी हमारे एग्जाम में आते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपके पास कोई सी भी बुक हो इंग्लिश की तो आप उसमें एरर लगाइए। और जो हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनको कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए जितना हो सके। 100, 200, 500 जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। और जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की प्रैक्टिस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इट इज नथिंग बट प्राइड। इट इज नथिंग बट प्राइड। ऑप्शन है ए है एवर, ऑप्शन बी है येट, ऑप्शन सी है सिंस, ऑप्शन डी है एल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन और ऑप्शन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर हैं दोनों ही। तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज नथिंग बट प्राइड। ठीक है, एवर यानी जो ये खाली जगह है इसमें हमारा कौन सा फिल होगा? एवर होगा, येट होगा, सिंस होगा या फिर एल्स होगा। तो फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए क्लास को पॉज करके, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इसमें होगा हमारा एल्स। एल्स। ठीक है दोस्तों, अब आपको जानना है कैसे होगा। तो आप हमारे जो हमने एडवर्ब से रिलेटेड जो क्लास करवाई है अभी तक, यानी कि जो हमारा एडवर्ब का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए समझिए और आपको समझ में आ जाएगा। वो क्लास दोस्तों आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। सभी क्लासेस सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें आएगा एल्स। तो चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ही वाज काइंड, he was kind to help her. He was kind to help her. ऑप्शन ए है much, ऑप्शन बी है before, ऑप्शन सी है else, ऑप्शन डी है enough। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को, या नोट करना चाहते हो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हो। तो फटाफट से जवाब दीजिए। ही वॉज काइंड टू हेल्प हर, ही वॉज काइंड मच टू हेल्प हर, ही वॉज काइंड बिफोर टू हेल्प हर, ही वॉज काइंड एल्स टू हेल्प हर, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प हर। तो इसमें दोस्तों हम आपको बता देते हैं, तो इसमें होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी यानी इनफ। इनफ टू हेल्प हर। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप हमारी पहली क्लासेस को अच्छे से समझ कर दोस्तों क्लासेस को पढ़िए, आपको इसका कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा क्लासेस में। तो चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ही इज नेवर एट होम, ही इज नेवर एट होम।
ऑप्शन है ए है नियरली, ऑप्शन बी है हमारा ऑलमोस्ट, ऑप्शन सी है हमारा ऑलवेज, ऑप्शन डी है स्टिल। तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और कमेंट कर बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फटाफट से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसमें होगा हमारा ही इज नियरली नेवर एट होम, ही इज ऑलमोस्ट नेवर एट होम, ही इज ऑलवेज नेवर एट होम, ही इज स्टिल नेवर एट होम। तो इसमें आएगा हमारा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो होप करते हैं फ्रेंड्स आपकी समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को, ये नहीं कि हमारी प्रैक्टिस क्लास में से, इसी क्लास में से आपको कहीं से भी और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन दोस्तों। हम या तो आपको कोशिश करेंगे तुरंत ही आपको कमेंट सेक्शन में ही आपका रिप्लाई मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो आप जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास आएगी उसका आपको वेट करना पड़ेगा, उस क्लास में आपका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ओल्ड मैन आर अफेयर्ड ऑफ डेथ। ठीक है, ओल्ड मैन आर अवेयर्ड ऑफ डेथ। तो ऑप्शन देखते हैं, वेरी, मोस्टली, ऑप्शन सी है अर्ली, ऑप्शन डी है मच। तो आप फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए इसमें हमारा कौन सा करेक्ट होगा। कमेंट कर दीजिए दोस्तों फटाफट से। और क्लास को दोस्तों शेयर भी कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जहाँ कहीं भी करना चाहते हैं। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? ओल्ड मैन आर अफेयर्ड ऑफ डेथ, वेरी, मोस्टली, अर्ली या मच। तो इसमें दोस्तों हमारा करेक्ट होगा, इसमें हमारा करेक्ट होगा फ्रेंड्स वेरी, वेरी अफेयर्ड ऑफ डेथ। तो नोट कर लीजिए। चलिए इसे इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो होप करते हैं आपकी समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये हमको फिल करना है, कैन आई गेट टू योर हाउस? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए है वाई, ऑप्शन बी है विच, ऑप्शन सी है हाउ और ऑप्शन डी है व्हेन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से समझकर और कमेंट करके हमको बताइए दोस्तों इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट है, वाई, विच, हाउ या फिर व्हेन। कैन क्वेश्चन क्या कहता है? ये हमको फिल करना है, ये वाला जो इस जगह पे आएगा, इसमें ऑप्शन में से कौन सा आएगा, ये चीज़ हमको फिल करनी है। कैन आई गेट टू योर हाउस, तो हाउ, हाउ कैन आई गेट टू योर हाउस, तो इसमें क्या आएगा? हाउ। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये तो थे दोस्तों हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम दोस्तों कुछ एरर टाइप क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एरर टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे जो एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से हम उसका आंसर देते हैं और किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो सभी चीज़ देखेंगे। तो चलिए, और साथ में ही उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे दोस्तों एरर का, उसको अच्छे से
उसकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको अच्छे से। तो चलिए अब चलते हैं एरर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो लेट्स सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एरर टाइप में? योगेश इज, ये हो गया ए पार्ट। सेलेक्टेड, योगेश इज सेलेक्टेड एज, ये हो गया बी पार्ट। अकाउंटेंट, ये हो गया सी पार्ट। ये दोस्तों ब्रैकेट में होता है, ठीक है। अब लास्ट में आता है नो एरर, ये हो गया हमारा डी पार्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन दिया होगा ए में होगा ए, बी में होगा ऑप्शन में बी, सी में होगा सी और डी में होगा डी, ठीक है। तो हमको मतलब ये जो हमारे एयर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो क्या कहते हैं उसको पहले अच्छे से समझते हैं, फिर उसको देखेंगे मतलब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है, इस क्वेश्चन को हम इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एयर टाइप के, उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं योगेश इज सेलेक्टेड एज अकाउंटेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में जो हमारी दी गई गलती है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास एक मिस्टेक है, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में एक कहीं ना कहीं पर दोस्तों एक मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को हमको कहीं ना कहीं से ढूंढना है। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है वह चीज़ हम देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले वही चीज़ होती है, जैसे चलो ये मान के चलते हैं हमारा इस सेंटेंस में सपोज दैट ए पार्ट में मिस्टेक है, तो हम कर देंगे ऑप्शन में ए करेक्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ए के सामने ए है, बी के सामने बी, क्योंकि कई बार एग्जामिनर बहुत फास्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, तो ए के सामने बी रख देते हैं, बी के सामने ए रख देते हैं। आप देखते हो सीधा ए पार्ट में मिस्टेक है तो ए लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको ये सामने वाला ऑप्शन भी देख लेना है, यानी ए के सामने ए है या ए के सामने बी है, तो आपको ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है। ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर उसको दोस्तों एनालिसिस करिए कि इसमें जो हमारा मिस्टेक दी गई है, जो हमारा सेंटेंस दिया गया है इसमें मिस्टेक दी कौन से वर्ड पर दी गई है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं वो करना, बस आपको पता चल जाएगा मिस्टेक कहाँ दी गई है, आपको बस वही चीज़ आप उसमें ऑप्शन में टिक लगा दिए। जैसे चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, चलिए इसी से देखते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस दिया गया है, योगेश इज सेलेक्टेड एज अकाउंटेंट। तो ये वाला सेंटेंस में हमारा क्या होता है, सेलेक्टेड के साथ दोस्तों एज का यूज नहीं होगा, सेलेक्टेड के साथ एज का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, सेलेक्ट के साथ एज का यूज नहीं होगा, तो कौन सा पार्ट में मिस्टेक हो गई, ये कौन सा पार्ट है, ए वाला पार्ट इससे आगे की तरफ, ये बी वाला पार्ट इससे आगे की तरफ, सी वाला पार्ट इससे आगे की तरफ और डी वाला पार्ट नो एरर। तो ये जो हमारा सेंटेंस है सेलेक्टेड एज, ये वाला पार्ट कौन से में आ रहा है दोस्तों, बी में। तो हम सबसे पहले कर देंगे बी को टिक, बस बात खत्म। ये बहुत इजी टाइप होता है एरर में दोस्तों, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत ही इजी होता है। क्यों नहीं करते दोस्तों, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट के साथ एज का यूज सुपरफिलियस होता है, ठीक है। मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट इनका यूज जो हमारा होता है सुपरफिलियस होता है एज के साथ इनका यूज, ठीक है। तो होप करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, सेलेक्टेड के साथ एज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ वर्ड्स मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट के साथ एज का यूज सुपरफिलियस होता है। तो ये चीज़ दोस्तों आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो रूल के टाइप में, ठीक है। तो होप करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। अब चलिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एवरीवन रिगार्ड्स ये पार्ट हो गया ये, मिस्टर राकेश
मिस्टर राकेश ट्रू, ये हो गया बी पार्ट, मेंशन, ये हो गया सी पार्ट, नो एरर, ये हो गया इसका डी पार्ट। ठीक है, ऑप्शन भी वही होंगे हमारे, ए के साथ ए, बी के साथ बी। ये चीज़ दोस्तों आपको एग्जाम में देखना है, यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, तो हम ऐसे नोट कर दे रहे हैं डी के साथ डी। तो ये नॉर्मली तरीके से हमने नोट कर दिया है, आपको एग्जाम में इसका ध्यान रखना है, जैसा कि हम दोस्तों आपको पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एवरीवन रिगार्ड्स मिस्टर राकेश ट्रू मेंशन। ठीक है, तो ट्रू से पहले एज का यूज होगा, कौन सा वाला जो हमारा है ये वाला, ट्रू से पहले एज का यूज होगा, जो ब्लैक मार्कर से लिखा है ये हमारा यहाँ पर यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ब रिगार्ड, ये क्या है, रिगार्ड्स एक वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज होगा, यानी ये एज क्या है हमारा, एडवर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम आपको ये एडवर्ब वाले चैप्टर में शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं, वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज होगा। तो रिगार्ड्स यहाँ पे वर्ब है, तो इसके बाद एडवर्ब होगा हमारा एज। तो यहाँ पर इसको ऐसे अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, एवरीवन रिगार्ड्स मिस्टर राकेश एज ट्रू मेंशन, तो हमारा ये करेक्ट होगा। तो इसमें हमारे भी कौन से पार्ट में मिस्टेक है, बी पार्ट में, तो हम इसको लगा देंगे बी। ठीक है, सही भी आपके सामने है और गलत भी आपके सामने है, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब देखेंगे दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन द टूर, ये हो गया ए वाला पार्ट, ऑफ द कैंपस, ऑफ द कैंपस, ये हो गया बी वाला पार्ट, वाज सो गुड, ये हो गया सी वाला पार्ट, और नो एरर, ये हो गया हमारा डी वाला पार्ट। ठीक है, तो वही ऑप्शन होंगे, ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, डी के साथ डी। तो फटाफट से दोस्तों बताइए इसमें कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होगा आज प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को हमें कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर जवाब देना। और क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।